टाइटैनिक के बारे में कभी नहीं सुनी होंगी ये अनसुनी बातें। इस जहाज में बसा था पूरा एक शहर। टाइटैनिक एक समुद्री जहाज था। इसका जीवनकाल बेशक 5 दिनों का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद भी लोग इसे भुला नहीं पाए हैं। इस जहाज से जुड़े कई रोचक बातें हैं तो वास्तव में आपको हैरान कर देंगी। टाइटैनिक का डूबना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक है। भले ही इसका जीवन काल कुल 5 दिन का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद आज भी लोग इसे भूल नहीं पाए। 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक पर मूवी बनाकर इसकी यादों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया था। फिल्म में टाइटैनिक के शुरू होने से लेकर इसके डूबने तक की पूरी वास्तविक घटना को चित्रित किया गया था। टाइटैनिक के वास्तविक जीवन के गिर्द निर्देशित की गई हॉलीवुड की इस फिल्म को दुनिया भर में खूब लोकप्रियता भी मिली। बता दें कि अपने समय में ये दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज था। इसका सफर 10 अप्रैल 1912 में शुरू हुआ था और यह 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकरा डूब गया। हालांकि इसमें करीब 1517 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह आपने टाइटैनिक के बारे में आपने कई बातें सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको इस जहाज के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मलबा ढूंढने में लगे 73 साल। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला। इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने जहाज के अवशेषों का पता लगाया था। सन 1912 में उस जहाज की कीमत $7.5 मिलियन थी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म का बजट $200 मिलियन तक पहुंच गया था। शानदार था जहाज का इंटीरियर। टाइटैनिक जहाज बहुत ही लग्जरी और मॉडर्न स्टाइल का था। इसका इंटीरियर देखने लायक था। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जहाज के अंदर का इंटीरियर लंदन के एक होटल द रिट्ज से इंस्पायर्ड था। ये होटल आज भी है। अगर आप टाइटैनिक का अनुभव लेना चाहते हैं तो जीवन में एक बार लंदन के इस होटल में जरूर विजिट करें। जहाज पर कितने लोग थे? टाइटैनिक का सफर शुरू होने के समय कुल 2200 लोग इसमें सवार थे। 2200 में से लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 700 लोग डूबने से बच गए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। ऐसे में मरने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा हो सकती है। पर्दे पर रियलिटी को किया बयां। अगर आपने टाइटैनिक देखी हो तो आपने गौर किया होगा कि एक सीन में टाइटैनिक के डूबने पर भी म्यूजिशियन शांति की भावना को बनाए रखने के लिए म्यूजिक बजाते रहे। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा वास्तव में हुआ था। वे करीब 2 घंटे 5 मिनट तक म्यूजिक बजाते रहे और आखिर में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक को डूबने में लगने वाला समय, इसकी सटीक जानकारी देना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारी के अनुसार जहाज को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। ये टाइमिंग उस वक्त से निकाली गई है जब आइसबर्ग के स्पॉटिंग को लेकर पहला अलर्ट निकाला था। इस लेख में बताई गई किसी भी जानकारी सामग्री में निहित सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना के तहत